महायक्षिणी साधनाएँ। यक्षिणियों के नाम। यक्षिणी 14 प्रकार की हैं यथा, और भी हैं मगर इसमें 14 प्रकार की बताई गई है। जो पहला है महायक्षिणी, दूसरा है सुर सुंदरी यक्षिणी, तीसरा है मनोहारी यक्षिणी, चौथा है कनक यक्षिणी, पांचवा है कामेश्वरी यक्षिणी, छठा है रति प्रिया यक्षिणी, सातवां है पद्मिनी यक्षिणी, आठवां है नटी यक्षिणी, नौवां है रागिनी यक्षिणी, 10वां है विशाला, 11वां है चंद्रिका यक्षिणी, 12वां है लक्ष्मी यक्षिणी, 13वां है शोभना यक्षिणी, 14वां है मदना यक्षिणी। यथा भोग यक्षिणी प्रयोग। मंत्र है ओम नमो आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा। यह 12 अक्षर मंत्र है। स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर 60,000 मंत्र जप करें। 60,000 मंत्र जप कितने दिन में हो सकता है? 60,000 को यानी कि आप 11 दिन में जप करें, पूरा करें। इसको एक साधना की तरह लेते हैं, दिन बांध लेते हैं। अब 11 दिन आपको जप करना है, तो एक दिन में कितना माला करना है? यक्षिणी साधना का अगर मंत्र जप करना है तो आपको स्फटिक की माला से करना चाहिए और उसमें प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। गुरु की परामर्श से ही साधना करना चाहिए, अन्यथा कुछ अनहोनी भी हो सकता है। बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। मैं इस PDF बुक से मैं बस जानकारी के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ कि कैसे कैसे किया जाता है। यहाँ बताया गया है कि 60,000 जप करें, 60,000 में सिद्ध हो जाएगा। और पंच खाद्य यानी कि मेवा, जो 5 प्रकार की मिठाई से 5 प्रकार का मिठाई बना होता है, वो आपको दशांश हवन करना होता है। यानी कि 60,000 मंत्र में जाप करेंगे, उसका दशांश निकालेंगे तो दशांश हवन का अर्थ यानी कि 60,000 है, उसको 10 से भाग कर दिया जाए तो उसका जो शेष फल आता है वो सी के अनुसार हवन किया जाता है। जैसे 60 को 10 से भाग दे दिया जाए तो 6,000 आएगा, तो 6,000 हवन करना होगा, 6,000 आहुतियां देना होगा और उसका तर्पण करें, दशांश तर्पण करें। यानी कि 6,000 का दशांश हवन किए हैं, उसका फिर दशांश निकालना है, 10 से भाग देना है 6,000 को। उसका जो तर्पण होगा वो 600 होगा। तो स्वर्णी पूर्ति तक, यानी कि जब तक इसका पूरा नहीं होगा तब तक आपको भूमि में शयन करना होगा और वाणी को कंट्रोल में रखना होगा, कम बोलना होगा, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करना होगा, नहीं के बराबर ही करना ठीक होता है। बात नहीं करने से ऊर्जा रुकी होती है। और लघु हल्का दूध लें और भात भोजन एक समय आप कर सकते हैं सुबह में, और बाद में दूध पी सकते हैं, फल हल्का ले सकते हैं। भोजन हल्का ही करना है। तो देवी सिद्ध होकर
सोने के टक्के नित्य देती है। इस बुक में इस तरह बताया गया है। साधना आप गुरु की परामर्श से ही करना चाहिए, बिना गुरु के साधना नहीं करना चाहिए। और दिया है नीचे मंत्र में, केवल जानकारी की तौर से बताया जा रहा है कि आप इस तरह की यक्षिणी की साधना करेंगे, भोग यक्षिणी की, तो आपको नित्य धन देगी, सोने के नित्य टक्के देगी, माता है। और एक मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः। यह 6 अक्षर मंत्र है। इसका 20,000 जप करें। 9 वेद, गरम दूध, खीर से दशांश हवन करें। जो ऊपर में बताया गया है दशांश, उसी प्रकार 10 अंश निकाल कर हवन करें, तो देवी प्रसन्न होकर भोग देती है। भूत प्रेत पिशाच उसकी सेवा करते हैं। इत्यादि भोग यक्षिणी प्रयोग। एक और है जो राम ह्रीम ह्रूम ह्रम ह्रौम ह्र। यह धनदायिनी यक्षिणी मंत्र 1,25,000 जपने से देवी धन देती है। इसको 1.25 लाख जप करना होगा।